आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी कि जिनका समाजशास्त्र आईआरसी पेपर है, ठीक है, यानी कि जिनका जो सोशियोलॉजी आईआरसी है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, परिवार की परिभाषा दे और इसके प्रमुख विशेषता की चर्चा करें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। परिवार क्या है इसके बारे में आप लोग बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए ये आपका मतलब कि सोशियोलॉजी आईआरसी का है, ठीक है। तो देखिए, परिवार की परिभाषा दी और इसके जो विशेषताएं हैं इसके बारे में बताना है कि परिवार के बारे में आप लोगों को बताना है कि परिवार हम किसको बोलेंगे, ठीक है, परिवार से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है, और परिवार में कौन कौन सी खूबियां पाई जाती है उसी को हम बेसिकली विशेषता बोलते हैं, ठीक है। जो खूबी अगर कोई गुण है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विशेषता बोलेंगे। तो जो खूबियां जो विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है। तो देखिए, परिवार की अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिवार शब्द जो है वो अंग्रेजी के फैमिली शब्द, ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजी का जो फैमिली शब्द होता है, ठीक है, अंग्रेजी में यानी कि परिवार का जो इंग्लिश वर्ड क्या होता है, फैमिली होता है, ठीक है, फैमिली। तो फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, परिवार है। तो परिवार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए परिभाषा, देखिए परिवार की, तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो देखिए मैकाइवर एवं पेज के अनुसार अगर देखें तो परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है, ठीक है, जो यौन, ठीक है, यौन संबंधों पर क्या है, आश्रित है, और इतना छोटा सा मतलब इतना छोटा शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की इसमें जो है वो क्षमता रखता है। ये किसके अनुसार कहना है, ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कहना है। इसमें ये बोल रहे हैं कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जो यौन संबंध, ठीक है, जो यौन संबंध होता है उस पर आश्रित होता है, और यह एक छोटा शक्तिशाली मतलब इतना छोटा होता है लेकिन शक्तिशाली होता है, जिस जो इसमें संतान के जन्म और पालन पोषण की जो क्षमता रखता है, ठीक है। ये किसके कहना है, ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कहना है। अगर वहीं हम देखें दूसरा, तो वर्गीस तथा लोक के अनुसार देखिए कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, ये किसके कहना है, ये वर्गीस और लोक के अनुसार कहना है, ठीक है। देखिए परिवार क्या है, परिवार एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त, गोद लेने के संबंध द्वारा संगठित है, छोटी सी ग्रथी मतलब छोटी सी गृहस्थी में निर्माण करते हैं, और पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, पुत्र पुत्री मतलब सभी जो है एक दूसरे से जो है अंतर क्रियाएं करते हैं तथा एक सामान्य संस्कृति की जो है देखभाल करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वर्गीस तथा लोक के अनुसार ये मानना है इनका कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें विवाह, रक्त अथवा गोद लेने के संबंध में इसमें जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा गृहस्थी होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रंथि टाइप हुआ है लेकिन ग्रंथि नहीं, भी गृहस्थी यानी कि घर का निर्माण करते हैं, जिसमें पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन आदि सब जो है आपस में मतलब कि सब रहते हैं और एक जो सामान्य संस्कृति की देखभाल करते हैं, ठीक है। ये था आपका वर्गीस तथा लोक के अनुसार। देखिए अतः उपयुक्त जो परिवार की जो परिभाषाओं दी गई इससे स्पष्ट होता है कि परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें माता पिता, बच्चे और निकट संबंधी इसमें मतलब कि होता है। अब देखिए परिवार की अगर हम विशेषताएं की अगर हम बात करें तो पहला इसकी विशेषता है सार्वभौमिकता, ठीक है, पहला विशेषता क्या है, सार्वभौमिकता। तो इसका मतलब यह होता है तो कि ये परिवार एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के हर भागों में पाया जाता है, इसलिए परिवार को सर्वव्यापी भी कहते हैं क्योंकि हर समाज में किसी न किसी रूप में जो है वो पाई जाती है। तो पहला विशेषता क्या हो गया, सार्वभौमिकता। दूसरा अगर हम देखें तो संगठनात्मक आधार, तो परिवार के सभी सदस्य जिसमें माता पिता, भाई बहन आदि के बीच एक तरह का संवेदनात्मक आधार जो है संवेदनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा विशेषता। तीसरा सीमित आकार, तो परिवार का आकार जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, इसमें माता पिता और उसके बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। परिवार का जो आकार होता है वो हमेशा क्या होता है, वो छोटा होता है, सीमित होता है, इसमें जो है वो माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं बस उन्हीं का जो है इसमें मतलब कि परिवार का हिस्सा माना जा सकता है। अगला देखिए चौथा यहाँ पे निर्णयात्मक प्रभाव, तो परिवार अपने सदस्यों को व्यक्तित्व बनाता है, और कोई भी अगर व्यक्ति अगर परिवार में रहकर मतलब इसमें जो भाषा सीखता है, ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है वो परिवार में ही रहकर भाषा को सीखता है, बड़ों का आदर करना सीखता है, और इस तरह जो है वो परिवार के व्यक्तित्व का भी जो है वो विकास में क्या होता है, वो सहायक होता है, ठीक है। ये आपका हो गया निर्णयात्मक मतलब कि निर्माणात्मक प्रभाव। पांचवा पॉइंट देखिए सदस्यों का उत्तरदायित्व, ठीक है, सदस्यों का उत्तरदायित्व, तो परिवार में सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व की भी भावना होती है। माता बच्चों की लालन पालन करती है,
पिता भोजन की समस्याओं का समाधान करता है और इस प्रकार जो है उत्तरदायित्व से मतलब हर सदस्य क्या होता है वो बंधे होता है। यानी कि सदस्यों का जो उत्तरदायित्व भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि परिवार के जो सदस्य होते हैं उसके बीच क्या होता है उत्तरदायित्व का एक भावना होता है, जिसके कारण जो हमारे घर की जो माता होती है, हमारे मम्मी पापा वो क्या करते हैं बच्चों का लालन पालन करते हैं। पिता जो है भोजन के समस्याओं का समाधान करते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके फादर, आपके पिता जो है वो आपके लिए, आपके घर परिवार को चलाने के लिए आपसे दूर कहीं बम्बई दिल्ली या फिर बहुत मतलब ऐसे जो कहीं भी जाके मतलब कि वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की भोजन का समस्या ना हो, आपको किसी तरह का कोई भी मतलब कि पढ़ाई में आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो, मतलब हर एक तरह का जो आपकी समस्या है उसको समाधान करने के लिए जो आपके पिता है वो हमेशा मतलब कि कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो पिता के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उत्तरदायित्व से मतलब कि हर संबंध उसमें बंधे होते हैं। छठा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण। तो परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। जैसे कि परिवार का कोई सदस्य अगर कुछ गलत करता है तो परिवार के बड़े सदस्य उसे क्या करते हैं रोकते हैं। इसे जो है वो सामाजिक नियंत्रण भी होता है, ठीक है। सातवां जो पॉइंट है आपका विशिष्ट नाम। तो परिवार का एक अपना विशेष नाम होता है जिसके सहारे वे पहचाना जाता है, ठीक है। विशिष्ट नाम यानी कि एक अलग नाम भी होता है परिवार का, जिस कहता है ना कि फलना घर कहाँ है तो किसका घर कहाँ है, मतलब होता है ना कि बहुत लोग बोलेंगे कि जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम लेना है तो वो अमन का घर कहाँ है तो रूपम का घर कहाँ है। तो इस तरीके से मतलब एक परिवार का जो एक अपना विशेष नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है जिसके सहारे क्या होता है उसे पहचानते हैं लोग, ठीक है। तो ये आपका हो गया परिवार की विशेषताएं के बारे में हो गया। परिवार किसे कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।